वेलकम बैक। यहाँ तक हमने अपना मेन कंपोनेंट बना लिया था। अब हमें अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने हैं। बेसिकली टेक्निकली हमारा ये जो ऐप डॉट जे है ये हमारा मेन कंपोनेंट है, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट हमने अभी बनाना है, तो लेट्स प्लान कि हमें बनाना क्या क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि हम होम अबाउट कॉन्टैक्ट एंड यूज़र्स के नाम से कोई पेज बना ले। तो मैं होम अबाउट, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंड यूज़र्स के नाम से कोई पेज बना लेता हूँ, ठीक है। सर्विसेज भी बना सकते हैं, वो भी बना लिया। अब ये पेजेस मैंने आपको बताया था कि जब हम रिएक्ट में आते हैं तो हम पेजेस बेसिकली बनाते हैं, सॉरी कंपोनेंट, जो पेजेस हैं वो हम कंपोनेंट्स में बनाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना पहला कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ ताकि हमारे पास कन्फ्यूजन ना रहे। कंपोनेंट्स के लिए हम अलग से भी जो है उधर में वैसे भी सोर्स के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन हम फोल्डर बना लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल होम डॉट जे एस, ये मेरा होम डॉट जे एस का कंपोनेंट है। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक फंक्शन बनाना है, एक होम बनाना है, और होम बनाने के बाद मुझे मेन डिव देनी है रिटर्न के अंदर कुछ इस तरह करके। ओके, कीप इन माइंड मेन डिव देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, ये मेरा पहला कंपोनेंट बन गया। इसके अंदर मैं इसको H1 में होम कंपोनेंट बोल देता हूँ। अब इसी तरह मैं अपना बाकी के कंपोनेंट्स बना लूँगा। फॉर एग्जांपल अबाउट का कंपोनेंट है, कीप इन माइंड पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, एक एक्सटेंशन होती है RFC के नाम से, आप यहाँ पर एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। RFC एक्सटेंशन करेंगे, आप यहाँ से RFC लिखिए या रिएक्ट लिखिए, वो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये कंपोनेंट बनाया, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर मैं जस्ट यहाँ पर RFC लिखता हूँ, तो यू कैन सी मेरा ये कोड बन गया, ठीक है। अब इसी तरह होम अबाउट और सर्विसेज के डॉट जे एस RFC सर्विसेज, उसके बाद कॉन्टैक्ट डॉट जे एस, ठीक है, RFC, ये ऑटोमेटिकली मेरा जो कंपोनेंट का कोड है वो जनरेट हो गया। उसके बाद मैं यूज़र्स में आता हूँ, सॉरी यू कैपिटल रखना था मुझको, यूज़र्स के एंड सिमिलरली RFC, ये यूज़र्स आ गया। अब ये मेरे कंपोनेंट्स बन चुके हैं। अब मैं इन कंपोनेंट्स को अपने पास इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने मेन कंपोनेंट के अंदर। सो लेट्स सी, पहला कंपोनेंट मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ होम का, और ये मेरा होम का कंपोनेंट बेसिकली फ्रॉम डॉट कंपोनेंट्स के अंदर जाके ये मेरा होम का कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट किए। रिएक्ट में क्या है कि अपने अपने टैग खुद बनाने हैं और ख़ुद ही ख़त्म करने हैं। ये देखिए दिस वन, ये मेरा कंपोनेंट चल पड़ा। अब मैं इस कंपोनेंट को अगर कॉल करता हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट एंड 3000 एंड यू कैन सी ये मेरा होम कंपोनेंट आ गया। यानी कि अगर मैं अपने होम कंपोनेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखूँगा तो यू विल सी मेरे मेन कंपोनेंट के अंदर चेंजेस आ रही है और मुझे रिफ्रेश भी करना नहीं पड़ रहा है। रिएक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है, ठीक है। ओके, लाओ मैं बाकी के कंपोनेंट भी अपनी इंपोर्ट कर लेता हूँ। होम इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम डॉट कंपोनेंट डॉट अबाउट, ओके। इसी तरह इंपोर्ट कर लिया कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट फ्रॉम डॉट कंपोनेंट स्लैश कॉन्टैक्ट। इसी तरह मैंने बाकी के कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर लिए। यहाँ से इंपोर्ट यूजर्स फ्रॉम डॉट कंपोनेंट स्लैश यूजर्स, ओके। फिर उसके बाद एक और कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया सर्विसेज का, डॉट कंपोनेंट स्लैश सर्विसेज। अब होम अबाउट कंपोनेंट सर्विसेज कॉन्टैक्ट दिस वन। अब ये मेरे 5 के 5 कंपोनेंट हैं, मैं इन्हें यहाँ पर कॉल भी कर लेता हूँ।
होम अबाउट का कंपोनेंट, ये मैंने कॉल कर लिया। और उसके अलावा यहाँ पर यूज़र्स का कंपोनेंट है, ये भी मैंने कॉल कर लिया। आप देख रहे हैं जितने कंपोनेंट्स कॉल नहीं हुए तो वो मुझे एरर दे रहे हैं नीचे, या वार्निंग जिसे बोलते हैं वो दे रहा है कि भाई आपने डिफ़ाइन तो किया हुआ है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो रिएक्ट बहुत केस सेंसिटिव है, इसके अंदर जो चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इससे आपकी एप्लीकेशन चलना बंद तो नहीं होगी, लेकिन अलबत्ता स्लो ज़रूर हो जाएगी और आपको एक वार्निंग शो होती रहेगी। तो बेहतर यही है कि आप रिएक्ट के रूल्स के मुताबिक चलें। कॉन्टैक्ट, ओके, दिस वन, ये हमारे कंपोनेंट्स बन गए। एंड नाउ यू कैन चेक दैट कि होम का कंपोनेंट, अबाउट यूज़र्स, अबाउट का कंपोनेंट 2 दफ़ा आ गया हमारे पास। मैं एक को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, देखिए दिस वन। ओके, अब नेक्स्ट, क्योंकि मुझे मैं ये चाहता हूँ कि यार जब मैं यहाँ पर से अबाउट पे आऊँ तो मेरा अबाउट का कंपोनेंट आ जाए, कॉन्टैक्ट पे आऊँ तो कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट आ जाए, एंड सो ऑन, सारे कंपोनेंट्स मेरे पेजेस वाइज आ जाएं। तो मैं इसकी थोड़ी सी लुक बेहतर, इसके लिए बेसिकली मुझे रूट्स बनाने पड़ेंगे। लुक्स को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप फॉर W3 स्कूल की फाइल्स ले लेता हूँ। बूटस्ट्रैप 4 को हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, वो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं बूटस्ट्रैप 4 की हेडर फाइल्स को ही कॉपी करके रखूँगा। उसके रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हम इसको रखेंगे index.html में, ठीक है। बूटस्ट्रैप की एक अपनी रिएक्ट वालों की एक अपनी बूटस्ट्रैप भी है, आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगी, आप लाजमी सर्च करिएगा और मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। मैं बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और क्योंकि मेरी रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज साइट है तो मैं अपनी हेडर फाइल्स को यहाँ रख लेता हूँ। अब यहाँ रखने के बाद जब मैं वापस रिएक्ट पर आऊँगा तो यू कैन सी कि इसके जो है ना कंपोनेंट्स, सॉरी, इस कंपोनेंट्स के जो फॉन्ट्स हैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई हैं, यू कैन सी। अब यहाँ पर मैं मज़ीद एक नया कंपोनेंट भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मुझे हेडर चाहिए तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ सब कंपोनेंट का, और सब कंपोनेंट्स के अंदर जाके मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं header.js बोल लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर भी मैं RFC लिखूँगा, मेरा हेडर आ जाएगा, और सिमिलरली मैं अपने हेडर को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, इंपोर्ट हेडर, ये मेरा हेडर आ गया ऑटोमेटिकली। और मैं यहाँ पर अपने उस हेडर को कॉल कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी, ये मेरा हेडर आ गया। अब हम इसके अंदर एक अच्छी सी नेविगेशन बार बना लेते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर रूट्स अप्लाई करेंगे। तो आई होप सो कि आपको कंपोनेंट्स की बात समझ आ गई होगी। कंपोनेंट्स बेसिकली एक तो पेजेस की बजाय कंपोनेंट्स बनते हैं, और आप हर पेज के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे, जिसको पेरेंट कंपोनेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। आप लाजमी इसको देख के साथ साथ प्रैक्टिस करें और कमेंट में डन लिखिए, ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप उसको देख भी रहे हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।